नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कहने को तो सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हमारा इलेक्ट्रॉनिकली MOU पर दस्तखत हो चुके हैं, अमेरिका और ईरान की जंग बंद हो चुकी है, हुर्मुज़ खुल चुका है, और कहा था कि जुमे के रोज़, जिसको 2 दिन गुजर चुके हैं, स्विट्ज़रलैंड में इसका जो फिज़िकल फॉर्म है मायदे का, उस पर दस्तखत हो जाएंगे। अब हालत ये है कि जो भी वादे किए गए थे कोई पूरा नहीं हुआ। अब जहाँ तक हुर्मुज़ के खोलने का ताल्लुक है, तो कल ईरान ने ऐलान कर दिया कि हुर्मुज़ मैंने बंद कर दिया है, बकौल उसके कि हिजबुल्लाह के ऊपर इसराइल हमला करता है, इसीलिए मैं हुर्मुज़ बंद करता हूँ। यानी ये अजीब बात है कि हिजबुल्लाह चाहे तो इसराइल के ऊपर हमले करता रहे और उसके जवाब में इसराइल को हक नहीं पहुँचता कि वो हिजबुल्लाह के ऊपर लबनान में हमला करे, और अगर करेगा तो फिर ये हुर्मुज़ बंद करेगा। ये किस किस्म का मुआहदा किया है सदर ट्रंप ने। और दूसरी बात जो थी वो ये कि ये दोनों बातें, एक तो हिजबुल्लाह जो है हमले नहीं करेगा, दूसरे हुर्मुज़ खुला रहेगा। अब ये दोनों बातों की खिलाफ वर्जी हो रही है। कहने को तो आज नायब सदर अमेरिका का JD वेंस स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुका है, ईरान का जो स्पीकर है अब्दुल बाकर कलीबाफ वह पहुंच चुका है वहां पर, और अमेरिका के जो दूसरे नेगोशिएटर हैं वो भी पहुंच चुके हैं। लेकिन हमें उम्मीद ज़रा कम लगती है। वजह उसकी ये है कि ईरान हर बात अपनी मनवाना चाहता है, और सदर ट्रंप जो है वो तो सिर्फ क्रेडिट लेने के पीछे है। कुछ करे न करे वो चाहता है क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। भारत पाकिस्तान की जंग बंद हुई अपने तौर पर, वो कहता है मैंने बंद कराई, और मानता ही नहीं। 1 साल से भी ज़्यादा बीत चुका है, आज भी वो वही रटे लगाए हुए है। यहाँ पर भी उसने ये कह दिया कि बस जंग बंद हो चुकी है, और उसने तो यहाँ तक कह दिया कि हाँ ठीक है, अगर ईरान चाहे तो कुछ ना कुछ फीस ले सकता है। क्यों भाई, क्यों फीस लेगा? उसके बाप का माल है, हुर्मुज़ इंटरनेशनल वाटर्स हैं, वहाँ से कोई भी गुजर सकता है। मैं मानता हूँ हमारा इससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन कोई भी मुल्क, कोई भी हमारा सुनने वाला अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे, ईरान को क्या हक पहुँचता है इंटरनेशनल वाटर्स से अपना एक्सटॉर्शन मनी वसूल करने का? वाले उसको फीस कहे, लाइसेंस कहे, टॉल कहे, कुछ भी कहे। इस तरह तो फिर कल इंडोनेशिया और सिंगापुर वाले कहेंगे मलाका स्ट्रेट से हम जो है लोगों से वसूल करेंगे, और पनामा से वो वसूल, स्विट्ज़रलैंड से तो खैर ये जो क्या कहते हैं स्विस जो है, ये लेक कैनाल, स्विस कैनाल जो है, वहाँ से तो खैर वो मिस्र इसीलिए वसूल करता है कि स्विस कैनाल मिस्र की हदूद में से गुजरता है, उसके दोनों बाजू मिस्र है। यहाँ पर ईरान को क्या हक पहुँचता है? अब तक तो सदर ट्रंप ये कहता रहा कि उसको हक नहीं है, लेकिन अब उसको क्रेडिट चाहिए, तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि वो भले चाहे तो फीस वसूल कर सकता है। तो इस तरह ये अमन पायदार नहीं हो सकता। और जहाँ तक हिजबुल्लाह का ताल्लुक है, हिजबुल्लाह का एक तो लबनान से कोई वास्ता नहीं, वो दादागीर है, गुंडा लोग हैं जो ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए बैठे हैं, और वहाँ से आए दिन वो इसराइल के नॉर्थ पर अपने मिसाइल और ड्रोन फेंकते रहते हैं। इसीलिए उनके इस जो है दादागिरी से बचने के लिए इसराइल ने लबनान का जो साउथ है, यानी इसराइल के नॉर्थ के साथ जो लगता है इलाका, उस पर कब्जा किए हुए ताकि एक बफर जोन बनाया जा सके। आज भी अगर हिजबुल्लाह हथियार फेंक दे अपने, जैसा कि इसराइल कहता है और लबनान की सरकार भी कहती है, जो लबनान की मानी हुई सरकार है वो भी यही कहती है कि हिजबुल्लाह को हथियार डाल देने चाहिए, क्योंकि हिजबुल्लाह
लबनान का मालिक नहीं है, वो सिर्फ दादागिरी की वजह से कब्जा किए हुए। आज भी अगर वो हथियार फेंक दे ना तो इसराइल ये इलाका खाली कर देगा, लेकिन वहाँ पर ईरान अपनी दादागिरी चलाता है और कहता है जब तक हिजबुल्लाह के ऊपर हमला होगा ये अमन नहीं होगा। तो फिर हमें नहीं लगता ये अमन होगा। और आज अगर कहने को कुछ भी कह दें ये मुझे नहीं लगता, अभी तो खैर इतवार आज शुरू हुआ है, शाम तक देखें क्या होता है, लेकिन मुझे उम्मीद ज़रा कम दिखाई देती। हो सकता है दस्तखत हो जाए, लेकिन कथनी और करनी में जो है ना, कॉल और फाइल में बहुत फर्क होता है। देखें इस पर कितना अमल दरामद हो सकता है। अच्छा, फिर ये ट्रंप ने एक दूसरा जो है खामखा का एक झगड़ा खड़ा कर दिया। उसने आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान देता ही रहता है। अभी उसने 2 दिन केवल बयान दे दिया अपना, उसका जो ट्रुथ सोशल है उस पर उसने एक पोस्ट डाल दी कि जो इटली की वजीर आज़म है जॉर्जिया मेलोनी, खातून है, पहली वजीर आज़म है खातून वहाँ की, उसको बहुत शौक है मुझे साथ फोटो निकलवाने का। यार ये अजीब बात है, ऐसा उसने लिख दिया तो जाहिर है इटली वालों को बुरा लगा और जॉर्जिया मेलोनी ने उसको कंट्राडिक्ट किया, उसकी तरदीद की कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और भाड़ में जाओ तुम, हमें क्या पड़ी है तुम्हारे साथ फोटो निकालने की। तो हर मुल्क को अपना अपना जो है खुददारी होती है, ये सदर ट्रंप को सोचना चाहिए। अच्छा, जेडी वेंस कहता है नायब सदर जो है कि इसराइल जो है 2/3 उसका जो हथियार है गोला बारूद है वो अमेरिका से लेता है, जिसकी वजह से वो अरबों के साथ या ईरान के साथ ही कह लीजिए मुकाबला करने की पोजीशन में है। मेरे भाई होश के नाखून लो, वो पैसा लेके लेता है तुमसे, पॉकेट में नहीं लेता, कैश देता है, डॉलर देता है तुमको, इसीलिए और उस तरह तुम्हारी इकोनॉमी चलती है अमेरिका की उससे। ये ज़ेलेंस्की नहीं है कि आप उसकी बेइज्जती कर दें, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है आपसे एड लेता है अमेरिका से और यूरोप से रूस से जंग करने के लिए, जबकि इसराइल ईरान या अरबों के साथ जंग करने के लिए किसी से 1 टका भी नहीं लेता, अपने दम पर करता। और उसकी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये कहना कि हमारी जो हथियार हैं जिसकी वजह से वो जंग जारी रखे हुए, ये आपकी खाम ख्याली है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।